जितना हो सके उतनी एडिटिंग सीख लो, पर एक भी व्यूज नहीं आएगा अगर तुम्हें थंबनेल डिजाइन करना नहीं आता। तो अगर कोई नोटिस ही नहीं करेगा तुम्हारे थंबनेल को तो व्यूज आएंगे ही नहीं। तो इंस्पिरेशन इस थंबनेल से लेते हो, बना ये देते हो। इसीलिए इन पॉइंट्स का जानना जरूरी है कि ऐसा थंबनेल बनाने के लिए कौन कौन से मेजर चीजें ध्यान रखनी होती हैं। इस वीडियो के एंड में मैं उन तीनों ऐप्स के नाम बताने वाला हूँ जिनसे मैं थंबनेल एडिट करता हूँ। सभी थंबनेल्स के पीछे कौन कौन से सीक्रेट्स होते हैं। ये 6 पॉइंट्स तुम्हारे किसी काम के नहीं अगर तुम्हें थंबनेल के पीछे की साइकोलॉजी नहीं पता तो। एक किलर थंबनेल बनाने के लिए कौन कौन सी एलिमेंट्स जरूरी होते हैं इस वीडियो में समझते हैं। थंबनेल जरूरी क्यों होते हैं। जिसी तरह शॉर्ट्स में ऑडियंस को 3 सेकंड में हुक किया जाता है, उनके अटेंशन को ग्रैब किया जाता है, वही काम थंबनेल करते हैं। थंबनेल तुम्हारी वीडियो के स्ट्रक्चर को समझाते हैं, ऑडियंस के मन में एक सवाल उठाते हैं। मान लो अगर तुम्हारा थंबनेल किसी व्यूअर्स की स्क्रीन पे आया है तो वो पहली बार में तुम्हारे थंबनेल को देख के क्या सोचेगा कि उसमें होने क्या वाला है, क्या क्या हो सकता है। अगर तुम किसी की अटेंशन ही नहीं ग्रैब कर पा रहे तो तुमने कितनी भी एडिटिंग की हो वो सब का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि कोई देखने ही वाला नहीं है तुम्हारी वीडियोस। पॉइंट नंबर 1 जिससे तुम मिलियंस ऑफ व्यूज गेन कर सकते हो, थंबनेल डिजाइन कैसे करने हैं। अगर तुम्हें पता है तुम्हें किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो तुम्हें खुद पता पड़ जाएगा कि तुम्हें एक थंबनेल डिजाइन में कौन कौन से एलिमेंट्स थंबनेल के अंदर होने से ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब होती है। उसके बाद एक पेन और पेपर लेके एक रफ स्केच बनाना है जिससे तुम्हें पता पड़ जाएगा कि तुम्हें कैसा थंबनेल डिजाइन करना है। पर एक बात हमेशा याद रखना, हर कोई वीडियोस बना तो लेता है पर कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं बन पाता, क्योंकि उनके एफर्ट्स ज्यादा होते हैं। तुम जितना एफर्ट्स लगाओगे तुम्हारे थंबनेल्स उतने ही अच्छे होंगे। थंबनेल डिजाइन करने में कोई भी एलिमेंट चाहिए तो उसको फ्री में उठा सकते हो सर्चमैन की मदद से। ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है। सर्चमैन एक ऐसा ऐप है जिसमें तुम सिर्फ एलिमेंट का नाम डालते ही उसके हजारों रिजल्ट्स ढूंढ सकते हो कि कैसी कंडीशन में चाहिए, कैसा चाहिए, किस डायरेक्शन में चाहिए, वो सब कुछ। पॉइंट नंबर 2 थंबनेल बनाने के लिए लॉजिक क्या यूज होता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी है। तुम्हें अपना कटआउट फ्रेम ही नहीं पता कि तुम्हें लेफ्ट में रखना है कि राइट में, उसके पीछे बता दूं। जब हम नोटबुक्स में राइट करना शुरू करते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट करते हैं। यही एक पैटर्न बन चुका है हमारी डेली लाइफ में, जिसमें हम थंबनेल्स को भी उसी पैटर्न के साथ बनाते हैं। लेफ्ट में हमारा कटआउट फ्रेम होना चाहिए या फिर बीच में। इस स्पीड को देखो, इसमें सिर्फ लेफ्ट साइड में ही थंबनेल के कटआउट फ्रेम है। इसमें सिर्फ क्रिएटर के कटआउट फ्रेम सिर्फ लेफ्ट में ही है। अगर तुम राइट में अपने कटआउट फ्रेम को सेट करोगे तो बहुत और लगता है, जो कि लोगों को चीप लगेगा और वो स्क्रॉल मार देंगे। इसीलिए चीजों को सोच समझ के वहाँ पर सेट किया करो। आज के बाद कभी भी अपने थंबनेल में लेफ्ट साइड पे ही रखना है। राइट पे रखोगे तो कोई नहीं देखने वाला। वो बात अलग है, अगर 2 लोग हैं तो वो लेफ्ट और राइट में आ सकते हैं, पर मेन पर्सन होता है वो लेफ्ट में ही आता है। या तुम अपने आप को बीच में रख सकते हो, राइट में रखोगे तो वो बहुत अजीब लगता है। और टेक्स्ट को भी राइट से ही शुरू करना है। 2 पॉइंट्स ही सबसे बड़े पॉइंट्स थे। अब इसके बाद 4 पॉइंट्स काफी छोटे छोटे हैं। अच्छा ये बताओ, इन दोनों थंबनेल्स में से तुम कौन सा चुनोगे? ये वाला ना, क्योंकि ये समझ में तुम्हें जल्दी आ गया, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। यही है हमारा पॉइंट 3। थंबनेल को जितना सिंपल रखोगे लोगों को उतना जल्दी समझ में आता है और ऑडियंस भी उसी हिसाब से बनती है, क्योंकि जितना हार्ड रखोगे उतना ही लोगों को दिक्कत होगी समझने में। रूल ऑफ थर्ड्स तुमने सुना तो काफी बार होगा, समझ लो। हम एक स्क्रीन को 3x3 के फ्रेम में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें हम लेफ्ट और राइट राइट पॉइंट्स में ऑब्जेक्ट को सेट करते हैं, जिससे बैलेंस होता है फ्रेम। अगर ऑब्जेक्ट्स को इधर उधर डाल दोगे तो कोई भी समझ में नहीं आने वाला कि चल क्या रहा है इस थंबनेल में। टाइपोग्राफी, अगर तुम हॉरर वीडियोस में कॉमेडी फॉन्ट यूज करोगे तो वो चीप लगता है, इसीलिए हॉरर फॉन्ट यूज करने चाहिए हॉरर वीडियो में। और कॉमेडी में थोड़े फंकी टाइप से यूज करने चाहिए। मैं यूज करता हूँ ज्यादातर वीडियोस में डिस्प्ले। ये एक फॉन्ट्स का टाइप है जिसमें काफी लंबे और बैलेंस होते हैं, जिससे वीडियो का एक बात समझ में आता है कि ये इस फील्ड के बारे में है। वीडियो की डायरेक्शन समझ में आ जाती है। इसीलिए फॉन्ट्स यूज करो तो अच्छे फॉन्ट्स यूज करना, जिसके लिए तुम्हें टाइपोग्राफी की एक वीडियो देखनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6, जब तुम्हारा थंबनेल रेडी हो जाए तो YouTube पे अपलोड करने से पहले एक बार अच्छा कैप्शन बना लेना, क्योंकि व्यूअर्स की अटेंशन सबसे पहले थंबनेल पर जाती है और थंबनेल पे जाने के बाद कैप्शन पे आती है। जिस पे कैप्शन अगर उसने ठीक से पढ़ लिया तो उसे वीडियोस का पूरा पाथ समझ में आ जाएगा। जैसे ही वो थंबनेल देखेगा, थंबनेल देख के कैप्शन, सीधे उसको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो किस बारे में है, तो वो
जरूर टैप करेगा। वीडियो यही पे एंड पर रुको, 3 सीक्रेट एप्स जिनसे मैं एडिटिंग करता हूँ वो है पिक्सल लैब, पिक्सआर्ट, कैनवा। इन तीनों ऐप से बहुत ही अच्छे थंबनेल्स डिजाइन हो जाते हैं। पर एक बात, इन सभी को क्रोम पे जाके एपीके से डाउनलोड करना, जब भी बैकग्राउंड रिमूव का फ्री ऑप्शन मिलेगा। बाय, अगली वीडियो मिलते हैं किसी और टॉपिक से।